जय भीम दोस्तों, मैं युवंत सिसोदिया अपने YouTube चैनल जय भीम स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। जय भीम दोस्तों, आज हम इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल हैं वो सभी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, किसे कहते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं, उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये सब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसके बहुत सारे रूल हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं, उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यह सब्जेक्ट प्लूरल है, देखो वी आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल का, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाई, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब देखते हैं इसके रूल। फर्स्ट रूल देखते हैं इसका क्या है। तो रूल नंबर फर्स्ट है, ये दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लूरल लगाते हैं, क्योंकि प्लूरल होता है। ये दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सोहन एंड मोहन। सोहन एंड मोहन सोहन और मोहन, सोहन एंड मोहन डू होमवर्क। यहाँ पर देखो ये मेन वर्ब डू, मेन वर्ब लगाई, कैसी लगी, प्लूरल, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। यहाँ से यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी वो सॉरी मेन वर्ब भी कैसी लगाई, प्लूरल। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल है, रवि एंड कवि एग्जामिनेशन। रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। यहीं से हमको पता पड़ जाना चाहिए कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। यहाँ पर ही देख लेना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, दो सिंगुलर नाउन हैं, दो सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, रवि एंड कवि। ये किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। ठीक, इसके बाद हम सेकंड रूल देखेंगे। ये दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी देखो दो सिंगुलर नाउन है, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। इसके साथ में क्या लगा है, आर्टिकल लगा है, यहाँ पर बोला है ना, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तब फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स आ गया, या पजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हुआ हो तो इसे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई कैसी आएगी, सिंगुलर, वॉज देयर, ठीक। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। यहाँ पर आर्टिकल देख लेना चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल लगा या पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दोनों में से कुछ भी लगा हो, यहाँ पर फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं, माई अंकल एंड गार्जियन माई अंकल एंड गार्जियन। यहाँ देखो पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले क्या आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव, माई अंकल एंड गार्जियन। तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, हैज कम टू सी मी, माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी। फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले या तो आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो। तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि इससे ये सब्जेक्ट है ना, इसे सिंगुलर ही मानते हैं, इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, एक सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सीधी सी बात है। ये समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा रूल है, उसको देखते हैं हम। रूल नंबर थर्ड, ये दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स या पजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हुआ हो तो इससे अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, अतः इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। नीचे हमको पता पड़ जाना चाहिए, ये दो नाउन है, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, दोनों नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग हुआ। अब इससे पहले हमने देखा था उसमें केवल एक सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ था फर्स्ट के, इसमें दोनों के साथ में आर्टिकल्स का प्रयोग हो रहा है, तो इससे अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। मतलब एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, दो में से एक प्रिंसिपल है एक सेक्रेटरी, ठीक। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों में एक प्रिंसिपल है एक सेक्रेटरी है। इससे पहले देखा था उसमें क्या था, एक सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ था, उसमें एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल भी था और सेक्रेटरी भी था। इसमें क्या है, दो व्यक्ति हैं, अलग अलग हैं, एक प्रिंसिपल एक सेक्रेटरी है, इससे अलग अलग व्यक्तियों को बोध होता है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल, वर देयर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, माई अंकल एंड माई गार्जियन, माई अंकल एंड माई गार्जियन। तो प्लूरल क्या हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है, माई अंकल एंड गार्जियन,
दोनों के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, इसके भी साथ में हुआ है, इसके भी साथ में हुआ है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? प्लूरल। हैव कम टू सी मी। यहाँ देखो, ये दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा जो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, जुड़ा एंड से, तो दोनों सिंगुलर नाउन के पहले, दोनों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, तो इससे दो अलग अलग व्यक्तियों को बोध होता है। अतः इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसे लगाते हैं? प्लूरल। ठीक, यहाँ पर देखो अंकल एंड गार्जियन, यहाँ पर भी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, दोनों नाउन के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसके बाद दूसरा अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 है, ये दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन का प्रयोग हुआ हो, तो इससे क्या है? एक ही वस्तु या व्यक्ति या भाव का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर माना जाता है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी सिंगुलर आएगी। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और कॉमन नाउन के पहले हों, दो एडजेक्टिव कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों और एक फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं? ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, इनका प्रयोग हुआ हो तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल लगा दिए, ए ब्लैक एंड वाइट cat was mewing। A black and white cat was mewing। दो एडजेक्टिव हुए, पहला एडजेक्टिव क्या है? ब्लैक, दूसरा एडजेक्टिव क्या है? वाइट। ये कॉमन नाउन है कैट, कैट से पहले दो एडजेक्टिव हैं जो एंड से जुड़े हैं। पहले एडजेक्टिव के पहले क्या है? आर्टिकल का प्रयोग हुआ। कौन से आर्टिकल का? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का। तो इससे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है अपना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाई? सिंगुलर। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ये ब्लैक एंड वाइट डॉग वाज वार्किंग। ठीक, ये ब्लैक एंड वाइट डॉग वाज वार्किंग। एक ही कुत्ता है, एक ही डॉग है, वो ब्लैक भी है और वाइट भी है ना। तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है। तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमने कैसे लगाई? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। ए ब्लैक एंड वाइट डॉग वाज बार्किंग। एक बार रूल फिर पढ़ते हैं। ये दो एडजेक्टिव्स ये रहे, ठीक, एंड से जुड़े हैं, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हुए हैं तथा फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला रूल देखते हैं हम। रूल नंबर 4,
क्या कह रहा है, ये दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तो दोनों एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल, इसमें क्या कह रहा है, दोनों एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हुआ हो तो इससे अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं या भाव का बोध होता है। इसे प्लूरल माना जाता है। प्लूरल माना जाता है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसे लगाएंगे हम, प्लूरल लगाएंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये ब्लैक एंड ये वाइट, कैट, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट। यहीं से पता पड़ जाना चाहिए हमको, ये दो एडजेक्टिव हैं, ये दोनों के साथ में आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और ये कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसे लगाएंगे हम, प्लूरल लगाएंगे। तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बर म्यूइंग। ये दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों। दो एडजेक्टिव हैं, एंड से जुड़े हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हुए हैं और दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ये क्या है, सिंगुलर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाइए। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग, ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग। इसका मतलब है कि दो कुत्ते हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट, तो दो हैं, तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। बर वर्किंग, बर वर्किंग, ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग वर बार्किंग। ठीक, एक बार फिर इस रूल को हम पढ़ते हैं। ये दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा दोनों एडजेक्टिव पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ, दोनों के साथ में हुआ है, अतः इसे प्लूरल माना जाता है और इससे दो अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं या भाव का बोध होता है। तो इसे प्लूरल माना जाता है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल, तो लगा दें को। ठीक, इसके बाद अगला रूल देखते हैं हम। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद जो भी रूल बचे हैं वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। ये पार्ट नंबर 1 था और इसके बाद जो भी रूल बचे हैं वो पार्ट 2 में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आया हो तो कृपया लाइक करें हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।